Dear students, today we are going to start a basic concept of geometry. Some basic concept of geometry. तो आज इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, जिससे बच्चे ज्योमेट्री प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज्योमेट्री वर्ड बना कैसे है। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ये जो हमारा वर्ड ज्योमेट्री है, ये दो वर्ड ग्रीक वर्ड से जियो और मेट्रोन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज ज्योमेट्री, द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थात इस धरती की जितनी भी जो भी चीज़ें की मेजरमेंट हो सके उसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा ज्योमेट्री इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए उसी से रिलेटेड हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट का मतलब समझेंगे। एक्चुअली पॉइंट का मतलब तो बिंदु होता है, बट मैथमेटिक्स में इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। सिंपली पॉइंट का मतलब कहीं भी एक पॉइंट अगर हम स्पेस में ऐसे अगर रखते हैं तो इसको हम लोग सिंपली पॉइंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ए पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। आप चाहें तो इन स्पेस भी लगा सकते हैं, यानी हम लोगों ने क्या समझा, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइक दिस। यानी कहीं भी अब एक पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे बाय यूजिंग द टॉप ऑफ द पेन टिप ऑफ द पेन अगर यूज़ करते हैं तो वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट, इट मीन्स पॉइंट की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। ए पॉइंट इज ऑलवेज represented by कैपिटल लेटर्स। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी ये पॉइंट है तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बी से भी कर सकते हैं, हम चाहे तो सी से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत वाला ही हम लेटर लेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। हम एक्स भी ले सकते हैं, हम डब्ल्यू भी ले सकते हैं, एटसेट्रा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, सपोज देयर इज ए ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में जब हम नेमिंग करते हैं तो हम लोग कभी भी करते हैं तो ए बी सी, इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा तो ट्रायंगल को हम लोग ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नेमिंग से नहीं करते हैं। इट मीन्स उसका कभी भी पॉइंट जो होता है, ये जो वर्टेक्स कहलाती है, उसको हम लोग कभी भी लाइक दिस ए बी और सी, ये हम लोग कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशंस, पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स। तो आपको हमेशा याद रखना है पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होगा। जबकि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है, मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए पॉइंट को माना गया है
ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। द मीनिंग ऑफ लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई एंड थिकनेस मीन्स मोटाई। तो क्या लिखा हुआ है कि ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। एक्चुअली ये जो पॉइंट है, अगर साइंस की भाषा में देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल्स जब आप चैप्टर पढ़ेंगे हायर क्लास में, तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम्स। द स्मॉलेस्ट पार्ट की, जिसको कि हम लोग आंखों से देख भी नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो पॉइंट बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको इग्नोर किया जा रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। रीजन क्या है? मान लीजिए कि अगर हमें एक दीवार को जुड़वाना है, अब मिस्त्री को अगर हम बोलें कि आप 5 फीट 1 पॉइंट मेरी दीवार लंबा कीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में मैथमेटिक्स में इसको इग्नोर किया गया है। दैट्स वाई ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।